हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके भाग नंबर 4 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले हमने वीडियो में इसके पहले के सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या ना समझ में आ रहा हो तो आप वो क्वेश्चन एक बार देखकर एक बार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया है मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब मीना एक लड़की है, वो बैंक गई। उसने खजांची जो पैसे देता है उससे कहा कि मुझको 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब उसने कहा कि मुझको 50 और 100 के नोट चाहिए तो जो तो खजांची होता है उसको 25 नोट देता है। ठीक, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब हमको ये पता लगाना है कि जो 25 नोट दिए हैं इसमें 50 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं। ठीक, तो हम मान लेंगे, हमको ये निकालना है तो मान लेंगे, माना हमको इसमें ज्ञात करना था 50 और 100 के नोट कितने हैं। तो हमने 50 के नोटों की संख्या x मान ली और 100 के नोटों की संख्या y मान ली। अब हमको इसमें कंडीशन दी है, पहली कंडीशन यहाँ तक है, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। अब 2,000 रुपये में कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं, टोटल कितना है 2,000। तो लिखेंगे हम प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से तो 50 के नोटों को हमने माना है x। तो 50 के नोट कितने हैं ये तुमको पता है, दूसरी पर लिख दे x। और 100 के नोटों को हमने माना है y, तो y नोट है। 50 के x नोट है, 100 के y नोट हैं। तो टोटल रुपए प्राप्त होते हैं 2,000। ये आपको पता है कि 2,000 रुपये उसको लेने थे। इसको आप बना लेंगे समीकरण 1। अरे इसको आप, इसमें हम एलसीएम क्या बोलते हैं, कॉमन ले लें। कॉमन हमको मिल जाएगा 50। तो अगर 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल 50x था तो केवल बचेगा x। अब यहाँ पर 100y है, 50 कॉमन लेंगे तो जब हम 100 को 50 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर का 2,000। अब यहाँ पर ये 50 गुणे में है और जब बराबर के उस पार जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 2,000 और बटे में जब 50 होगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 चक्कू 20, 40 बार में। तो बनेगी हमारी समीकरण x प्लस 2y बराबर 40। ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब हम देखते हैं उस दूसरी समीकरण हमारी कैसे बनेगी। अब उसने कुल नोट तो प्राप्त किए हैं 25 और 25 और हमने माना था कि उनकी संख्या x और y है, यानी कि 25 नोट हैं। हमको ये तो पता नहीं कितने 50 कितने 100 के हैं। हमने माना था कि x नोट है 50 के और y नोट है 100 के। तो ये टोटल नोट है 25। तो हमारी समीकरण 2 ये बन जाएगी। तो लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, यानी कि कुछ नोट x हैं, 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है और टोटल नोट मिलते हैं 25। तो ये बन जाएगी आपकी समीकरण 2। अब हम इन दोनों को हल कर लेंगे, चाहे आप विलोपन से कीजिए चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। ये है समीकरण 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू समान है, ए बी प्लस का है, ए बी प्लस का है, तो हम लिख देंगे घटाने पर। आप जानते हैं कि हम घटाने पर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। नहीं, नीचे ये प्लस का है तो माइनस का, नीचे वाला देखेंगे ये प्लस का है तो माइनस का, ये सारे प्लस के हैं तो माइनस के हो गए। अगर इसमें से कोई माइनस का होता तो वो प्लस का हो, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये हो गया प्लस का x और अब कुछ चिन्ह मतलब है नीचे वैसे जो हमने बाद में लगाए हैं। तो ये प्लस का x है और फिर माइनस का x है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस का 2y है, प्लस का 2y और ये है माइनस का 2y, माइनस का y। तो जब 2y से 1y जाएगा तो हमारा बचेगा y, वो भी प्लस का, तो लिख देंगे y। अब 40 से 25 जाएगा तो बचेगा 15। तुमको y का मान मिल गया। अब हम y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में लिख देंगे, जिसमें रखेंगे वो लिख देंगे y का मान
समीकरण समीकरण एक आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर में 40। अब y की जगह पर 15 रख देंगे तो 2 गुणे में हो जाएगा 15 बराबर में 40। तो 15 दूना 30 बराबर में 40। तो x बराबर 40 प्लस का 30 है तो माइनस का 30 हो जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। अब हमने माना था कि 50 को नोटों की संख्या x है तो हमको x का मान पता चल गया है, तो लिख देंगे अतः 50 के नोटों की संख्या, क्या मान थी हमने, x माना था तो हमको x का मान मिला है 10, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 10। और 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या ये कितनी, 15। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमको जैसे चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत, तो कैसे चेक करेंगे। अब कह रहा था कि टोटल 25 नोट उसको मिले हैं, तो हमने जो आंसर निकाले उसमें कितने हैं, 10 और 15 25 नोट। तो यानी कि आपकी एक समीकरण में ये हमारी वैल्यू सही हो गई। अब पहली समीकरण क्या थी कि टोटल रुपए 2000 बन रहे हैं, तो ये जो 50 की नोटें 10 हैं तो 50 नोटें 10 हैं तो 500 रुपये हो जाएंगे, और 100 की नोटें 15 है तो 1500 रुपये हो जाएंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा 2000 आया था, उसको 2000 रुपये लेने थे, यानी कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप इसके आगे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।